जय माता दी। क्या आपको पता है कि जन्म कुंडली में जो ग्रहों के रिश्ते होते हैं उनको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो उससे आपके ग्रहों का अपने आप उपाय हो जाता है। जैसे अगर आपको अपना सूर्य अच्छा करना है तो पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। सरकार और समाज में सभी लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। समाज को जो गवर्न कर रहे हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं, या जिन लोगों की समाज में अच्छी साख है उनके साथ आपके संबंध उच्च स्तर के अच्छे हों तो इससे भी सूर्य अच्छा हो जाता है। लेकिन समस्या तब आड़े आ जाती है जब आप अपने ग्रहों से संबंधित सभी रिश्तेदारों को तो अच्छा रख रहे हैं, उनकी हर तरह से आप मदद कर रहे हैं, उनकी हर समस्या में आप उनके साथ खड़े हैं चट्टान की तरह, लेकिन जब आपका समय ऐसा आता है तो वो आपके साथ जब नहीं खड़े होते तो आपका दिल टूटता है, आपको अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचती हुई महसूस होती है। उस स्थिति के अंदर आपको अपने ग्रहों के उपाय कर लेने चाहिए। कौन से उपाय करने चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा और कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने उन उपायों को करने के पहले किसी एक बेहतर कंसल्टेंट से आप सलाह लेकर के करेंगे तो वो उपाय आपको और अच्छा परिणाम देगा। लेकिन कहना यही चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने आप को ही ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप अपनी सीमा को, अपने प्रोटोकॉल को पार करके किसी की मदद करने पहुंचते हैं तो उसमें आप अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। और न्यौछावर जब आप किसी के ऊपर अपना सब कुछ कर देते हैं उस समय वो रिश्ता आपको बेशक कुछ ना दे जिसके ऊपर आपने अपना सर्वस्व लुटाया, लेकिन वो ईश्वर आपके लिए किसी न किसी को अपॉइंट करता है, किसी न किसी पर्सन को आपके लिए निर्धारित कर देता है कि इसने सबके लिए किया है, अब इसकी मदद आप जाके करो। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को कभी भी निराश न करें। जरूरी थोड़ा ही है कि आपने जिस आम के पेड़ को लगाया है उसी का फल आपको मिलेगा। आपको आम जरूर मिलेगा, आप आम के बगैर नहीं रहेंगे, ये प्रकृति का नियम है। अब उपायों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बृहस्पति देव के बारे में। जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव की खराब स्थिति जब होती है, यानी जब बच्चे की पढ़ाई लिखाई उच्च स्तर यानी डिग्री के लेवल की या किसी स्किल्ड अप लेवल की जो स्किल से रिलेटेड हो, जब ऐसी पढ़ाई की डिग्री अटकने लग जाए, पढ़ाई खराब होने लग जाए और परिवार के अंदर बड़े बुजुर्गों को समस्या आने लग जाए और बड़े अपने संस्कारों से और बच्चे भी अपने संस्कारों से भटकने लग जाएं, तो बृहस्पति देव का उपाय बेहद आवश्यक होता है। और उम्मीद है ऐसी स्थिति के अंदर जन्म कुंडली के अंदर गुरु चांडाल का योग भी हो, क्योंकि जब बड़े और बच्चे दोनों ही संस्कारों का रास्ता भटकते हैं तो जन्म कुंडली के अंदर गुरु राहु का मेल या गुरु केतु का मेल अवश्य होता है। उपाय क्या करें? केसर का तिलक रोजाना नाभि जुबान माथे पर जरूर लगाएं और ध्यान रखें घर के अंदर साफ सफाई का, और इसके साथ साथ 43 दिन लगातार नंगे पैर अपने धर्म स्थान जा करके वहाँ पर सिर झुका करके अपनी गलतियों की माफ़ी मांग कर आएं। ये दो उपाय करते ही बृहस्पति देव का आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और ध्यान रहे कि जब भी ये केसर वाला उपाय करें तो बुधवार के दिन आप केसर का तिलक ना लगाएं। किस स्थिति में ना लगाएं? अगर घर के अंदर सांस, दमा, अस्थमा की समस्या आई हुई है, लंग्स की समस्या बढ़ती जा रही है और घर के अंदर बड़े बुजुर्गों को लंबे समय तक कफ की समस्या रहती हो तो बुधवार के दिन केसर का तिलक ना लगाएं। अन्य सभी दिन जरूर लगाएं और फिर तो घर के सभी लोग लगाएं।
है ना, बहुत आसान उपाय और बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन असर पूरा देने की क्षमता रखता है ये उपाय। अब अगली बात करते हैं हम सूर्य देव के बारे में। सूर्य के रिश्तों के बारे में तो आप सब जानते हैं, बल्कि आप तो सभी ग्रहों के रिश्तों के बारे में जानते हैं कि सूर्य से पिता होता है, बृहस्पति से हमारे टीचर्स होते हैं, केतु से भगवान गणेश जी तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर रिश्तों में हमारे ससुराल वाले भी आ जाते हैं, हमारी संतान भी आ जाती है, राहु से भी ससुराल आ जाता है, आप सब जानते हैं, है ना। शुक्र से जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका और पत्नी आ जाती है, पति आ जाता है। शनि से चाचा ताऊ और नौकर आ जाते हैं, बड़े ऑफिसर्स आ जाते हैं, है ना। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि बुध से बहन बुआ बेटी आ जाती हैं, घर के आसपास की कन्याएं आ जाती हैं, घर के आसपास की बेटियां आ जाती हैं, घर के अंदर की भी आएंगी। जानते तो आप सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ उनके अंदर की भी बारीक चीज़ें बताऊंगा, ताकि आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, सौभाग्यशाली रहें। मैं हमेशा आप लोगों के लिए यही मनोकामना करता हूँ और यही सोच करके और पूरे अपनी इसी विचारधारा के साथ आपके लिए यहाँ पर मैं वीडियो कंटेंट लेकर आता हूँ, ताकि कोई भी मुझसे निराश ना हो, कोई भी मुझसे कभी भी परेशान ना हो। अब बात करेंगे हम सूर्य देव के। 43 दिन लगातार अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा गुड़ लेकर के पानी में प्रवाह कर दीजिए, बहती हुई नदी में, है ना, बहुत अच्छा उपाय। गुड़ नहीं प्रवाह कर सकते तो तांबे का एक सिक्का प्रवाह कर दीजिएगा, इससे भी रिजल्ट आ जाएगा। अब कहेंगे तांबे का सिक्का कहाँ मिलेगा? हमारे ऑफिस से ले लीजिए, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। इसके बाद ध्यान ये भी रखिएगा, सूर्य को अच्छा रखने का एक बड़ा सिंपल सा उपाय है, बड़ा छोटा सा है, आप सब करते भी होंगे। सुबह सूर्योदय के पहले जाग जाओ और जाग करके सूर्य देव को प्रणाम कर लो। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से ना आपका भाग्य उदय हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग सूर्य उदय के समय सोते रहते हैं ना, वो हमेशा भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं और उनका आता ही पता नहीं होता कि उनका करियर बनेगा या नहीं बनेगा, उनका भविष्य कैसा है ये किसी को नहीं पता होता। ध्यान रखिएगा, संसार में चमकना है तो सूर्य की तरह ही आपको सुबह अपने टाइम पर जाग लेना चाहिए। सूर्योदय के समय हम सभी चलते फिरते सोलर पैनल हैं, इतने में ही समझ जाइए कि आपको अपना सूर्य कैसे अच्छा रखना है। अब बात करेंगे हम चंद्रदेव की। चंद्रदेव का नाम लेते ही आसमान में पूर्णमासी का चांद नजर आने लग जाता है आप सभी के मन में, मेरे भी मन में आता है, क्योंकि है ही है इतना अच्छा। माँ की ममता की तरह और आंचल की तरह जो छाया देता है, शीतलता देता है, रोशनी भी देता है। और ऐसी रोशनी, जिस रोशनी को महसूस करके खुशी मिलती हो, अनुभूति होती हो। आजकल तो हाई मास्क लाइट का ज़माना आ गया ना शहरों में, गांवों में जा करके देखिए चांद जब पूर्णिमा पर निकलता है कितना मनोरम दृश्य होता है, कितना सुंदर लगता है। चंद्रमा को अच्छा रखना है तो मन को बिल्कुल शांत रखना होता है, शीतल रखना होता है और बेदाग रखना होता है। उपाय क्या करें इसका? माँ की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा माँ के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिएगा। और एक बात बहुत अच्छी बता देता हूँ मैं, जन्म कुंडली के चौथे भाव के मालिक होते हैं चंद्रदेव। यहाँ से बेसिक एजुकेशंस बनती है बच्चे की। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव खराब है तो बेसिक एजुकेशन से ही आपके पंगे पड़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ जब ये चंद्रदेव आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हों तो आपको नौकरी हो, आपको व्यापार हो, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई हो, आपको अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, बहुत भर भर के मिलती हैं। और जिस जातक की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव अच्छे हों या जो जातक अपने कर्मों के द्वारा अच्छे कर ले, वो कभी ना तो बेरोजगार होगा, ना कभी उसे पैसे की समस्या आएगी,
ना कभी उसको अपने काम धंधे के अंदर कोई समस्या आती है, बल्कि ऐसा आदमी छोटे से छोटे काम में भी बड़ी सी बड़ी प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ और समाज में नाम हासिल कर लेता है। इसलिए अपने चंद्रदेव को अच्छा रखने के लिए घर के नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शंस को बहुत बैलेंस रखें। अब बैलेंस कैसे रखें ये आप मेरी वास्तु से रिलेटेड वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब बताए हुए हैं। अब बात करेंगे हम इसके उपाय की। 43 दिन लगातार अपने हाथों से अपनी माँ को चांदी के बर्तन में जल पिलाएं। आप पिलाएंगे और उन्हें पीना होगा, लेकिन अगर उन्हें कफ की समस्या है तो आप उन्हें थोड़ा सा पिला दीजिए। और चांदी के बर्तन में माँ को पानी पिलाने के बाद उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए। और जब भी कार्तिक की पूर्णिमा आए तो आप चांदी के बर्तन में खीर जरूर खाइए। बहुत छोटे से बहुत आसान और बहुत सिंपल उपाय दे रहा हूँ। अब हम शुक्र देव की जानकारी ले लेते हैं। शुक्र के जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनने में आम लगेंगे, लेकिन ये आम असर नहीं देते, बहुत उच्च स्तर का असर देते हैं। तो चलिए अब आप उपाय समझ लीजिए। अपने कपड़े, जी हाँ, आपके अपने कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हों, धुले हुए हों, रोजाना प्रेस किए हुए ही कपड़े पहने। इसके साथ साथ आपके बिस्तर बहुत साफ होने चाहिए। बहुत साफ का मतलब आप जब तक अपने बिस्तर को देख करके खुद अट्रैक्ट ना हो जाओ तब तक आपका बिस्तर इतना मेंटेन रहना चाहिए। अगली चीज, बिस्तर होता क्या है? बिस्तर में होती है आग, फायर। इसको वास्तु शास्त्र के अंदर फायर एलिमेंट से जोड़ा जाता है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपकी पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसे वायरलेस मोबाइल चार्जर के ऊपर हम मोबाइल ऐसे रख देते हैं, आप इसी तरह से अपने बिस्तर पर जब लेटते हैं तो आपकी पूरी बॉडी चार्जिंग होने लग जाती है। इसीलिए बिस्तर को वास्तु शास्त्र के अंदर फायर एलिमेंट से जोड़कर देखा जाता है। और फायर एलिमेंट यानी कि आपकी अग्नि में जितनी शुद्ध इनफ्लेमेबल डाला जाएगा वो उतनी ही आपको तेजी के साथ चार्ज करेगी। बात समझ आई? इसीलिए अपने बिस्तर को प्रॉपर मेंटेन्ड रखो, गंदा ना रहे, कोई भी तकिए के लिहाफ या बेडशीट्स वगैरह फटी हुई ना हो, और बहुत हाई क्लास, जितनी आपकी फाइनेंशियल साउंड कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप अपने बिस्तर का भी ध्यान रखिए। इसके अलावा आपके शूज़ भी आ जाते हैं। आपके शूज़ बिल्कुल गंदे ना हो, साफ सुथरे हों, मेंटेन्ड हों। जब आप इन सब चीज़ों को आप बैलेंस कर लेते हैं और आपका घर भी बहुत मेंटेन्ड हो, साफ सुथरा हो, हर चीज़ मैनेजेबल तरीके से रखी हुई हो और सुंदर हो, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव चाहे कितना भी खराब रिजल्ट देने के लिए बैठे हों, उनको दौड़ करके अच्छा रिजल्ट ही देना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। जो आज आपको मैंने उपाय बताए हैं ना अभी तक, ये सारे के सारे उपाय आपके लाइफ को बदल कर रख देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इनको कर लीजिए। अब बात करेंगे हम मंगल देव के बारे में। मंगल से आ जाते हैं हनुमान जी याद। और हनुमान जी कौन है? ताकतवर हैं, सहनशील हैं, सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बुराई को अलग भगाने में और अच्छाई को ऊपर उठाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। देखा ना आपने, भगवान राम को अपने कंधे पर बिठा करके वो लंका की लड़ाई के अंदर उन्होंने मदद करी थी। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव अच्छे हों और आप अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का, अपने आसपास के लोगों की आप मदद करने के लिए निश्चल भाव से, यानी बिना किसी बदले की भावना के आप उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपके मंगल देव अच्छे होते हैं। उपाय क्या करें इसका?
43 दिन लगातार बरगद के पेड़ पर दूध, पानी और शहद तीनों को मिला करके चढ़ाएं और उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने रिंग फिंगर वाली उंगली से अपने माथे पर लगाएं। और अगर आपको गुस्सा बहुत आता हो, आप गुस्से के अंदर कुछ भी कर देने के विचार आपको आते हैं, तो आपको 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ वाली रेवड़ियां जल प्रवाह करनी चाहिए। और 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटियों का मतलब हो गया आटे में गुड़ को मैश करके तंदूर में लगवा करके कुत्तों और कौवों को ऐसी रोटियां डालिए। या फिर आप मिट्टी का तवा भी मार्केट से ले सकते हैं, उस पर सिंगल साइड से रोटियां सेक करके कुत्तों और कौवों को डालिए। जब आप इन 2 उपायों को कर लेंगे, आपका गुस्सा अपने आप शांत होने लग जाएगा और आपकी जन्म कुंडली से मंगल देव के अच्छे प्रभाव भी उजागर होने लगेंगे और बुरे प्रभाव बाहर जाने लगेंगे। अब बात करेंगे हम बुध के बारे में। बुध कैसे करता है आपको शुद्ध? बुध आपको बोलने की कला देता है, बुध आपको अपनी बात रखने की कला देता है, बुध आपको जीवन में किसके साथ कैसी मित्रता करनी चाहिए उसकी समझ भी देता है, बुध आपको जीवन के अंदर गहरे आयाम भी सिखाता है अध्यात्म के। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर बुध को सबसे टॉप पर रख करके चलिएगा। जब तक आपकी वाणी मीठी नहीं होगी और आपकी वाणी में ये नहीं पता होगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, तब तक आपको बुध का अच्छा फल नहीं मिलेगा। बुध से अच्छे होने पर अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा व्यापार होता है और आपके घर की कन्याएं भी अच्छी होती हैं, बुआएं भी अच्छी होती हैं, इनका सुख भी आपको अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं इसके उपाय की। 43 दिन लगातार आप माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नहीं कर सकते तो आप सुन भी लीजिए। और ये सब आपको भारी भरकम लगता है तो माँ दुर्गा जी के बीज मंत्र का जाप कर लीजिए। सिंपल है। इससे भी सस्ता और इससे भी आसान उपाय बता देता हूँ। घर के आसपास की कन्याओं को हमेशा अपनी बच्ची, अपनी बहन के समान देख करके, मान करके आप उनके लिए हमेशा एक प्रोटेक्टेड भाई, एक प्रोटेक्टेड पिता की तरह, एक प्रोटेक्टेड फैमिली मेंबर की तरह आप उनका ध्यान रखिए। जब हम अपने आसपास की रहने वाली कन्याओं के लिए स्वयं मजबूत पिलर बन करके खड़े रहेंगे और आसपास की रहने वाली नहीं, आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर भी, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध भी अच्छा होता है और शुक्र भी अच्छा होता है और आपको ऐसी स्थिति में माता आदि शक्ति का आशीर्वाद ऑटोमेटिक मिलेगा। नसें अच्छी रहेंगी, दांत अच्छे रहेंगे और जिसके दांत अच्छे उसका पेट की आंत अच्छी, जिसकी पेट की आंत अच्छी उसका जीवन अच्छा। अब बात करते हैं हम शनि देव के बारे में। शनि देव का नाम सुनते ही और राहु केतु का नाम सुनते ही सब भाग दौड़ मचाने लग जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे जाने कोई भूकंप आ गया हो। रियलिटी यह है, जिन लोगों को काम की नॉलेज नहीं होती है, जो लोग अपने काम को छोड़कर दूसरे के कामों में दखल देते हैं, जो उनका काम है ही नहीं, उनको शनिदेव प्रताड़ित करते हैं, है ना। मैंने अभी शनि चंद्र राहु के ऊपर एक वीडियो डाली है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने शनि देव के बारे में बहुत अच्छी बात बोली है। और क्या आप शनि से डरते हैं, इस पर भी एक टाइटल वीडियो है, ये भी आप देख लीजिएगा। आपको शनि देव से फिर डर नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, देखिएगा जरूर उस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब शनि देव के बारे में भी जान लेते हैं। शनिदेव आपके आसपास के रहने वाले, आपकी मदद करने वाले, आपके काम में जो भी मदद करते हैं वो सारे लोग आ जाते हैं। शनिदेव आपकी स्केलिंग को ऊपर उठाते हैं, आपके टैलेंट को ऊपर उठाने की बात करते हैं। इसीलिए अगर आप अपने टैलेंट को नहीं निखारते
और आप समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को निखारना नहीं जानते अपने टैलेंट में, तो शनिदेव आपको कुछ नहीं देंगे। फिर तो आपको शनिदेव सब कुछ ही आपका छीन सकते हैं। इसीलिए शनिदेव से उन्हीं लोगों को डरने की ज़रूरत है जिनको अपने काम की पूरी नॉलेज नहीं है। इसीलिए इसका उपाय क्या करें? बहुत सिंपल सा उपाय है, बता तो दिया। अपने काम की पूरी नॉलेज लीजिए, जो आप काम करते हैं उसकी पूरी गहराई में उतरिए, क्योंकि शनिदेव तो गहराई के मालिक हैं, अध्यात्म के मालिक हैं। अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको नीचे की जड़ मजबूत करनी होगी। तो नीचे की जड़ तो आपका टैलेंट ही होता है ना। अपने चाचा के साथ, अपने ताऊ के साथ, अपने घर के आसपास रहने वाले जो भी आपके लेबर क्लास कनेक्टेड लोग हों और आपके ऊपर के जो ऑफिसर्स लोग हों, उनके साथ भी आपके अच्छे संबंध होने चाहिए। फिर चाहे आप शनिदेव को तेल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, काले तिल काले चने का दान दें ना दें, आप चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे आपके ऊपर ढैया हो, चाहे आपके ऊपर शनि की महादशा अंतरदशा हो, अगर आप अपना टैलेंट ऊपर उठा लेते हैं फिर शनिदेव से डरने की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। और ये जो सूत्र मैंने आपको दिया है ना, खंगाल लीजिएगा, कहीं नहीं मिलने वाला। इसीलिए तो कहता हूं आपके लिए मैं विशेष बनने की कोशिश करता हूं और आपको फुल टैलेंट के साथ, फुल नॉलेज के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। अब बात करेंगे अब हम राहु और केतु के बारे में। राहु माँ सरस्वती देवी हैं। अब इसके बाद सरस्वती जी क्या कहती हैं? हमेशा ध्यान अपनी स्केलिंग पर करिए। वीणा है ना उनके हाथ, और उनके सामने कौन बैठे हैं? उनके सामने हंस बैठे हैं, स्वैन हैं। और स्वैन का काम क्या होता है? अगर उसके सामने आप एक पात्र में दूध में पानी मिला करके आप रख दीजिएगा तो वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। यानी आपके विचार, चाहे आप कितने भी कुप्रवृत्ति वाले लोगों के साथ उठे बैठे, आपके विचार हमेशा दूध की तरह साफ होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। अच्छे लोगों के बीच से आप अच्छी चीजें निकाल लो, बुरी चीजें हर किसी की छोड़ दो। ये सिखाती हैं माँ सरस्वती जी। राहु कहते हैं आप सबके साथ अच्छी विचारधारा के साथ जुड़िए, अच्छी अटेंशन के साथ जुड़िए, किसी की अच्छाई पर ध्यान दीजिए, बुराई पर नहीं। राहु देव अच्छे हो जाएंगे। और उपाय के तौर पर क्या करें? सबसे पहला तो मैं उन माताओं बहनों से माफ़ी मांगना चाहता हूं जिनके लिए ये उपाय करना संभव नहीं है। कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मत करिएगा। आप सिर्फ पहले वाला ही उपाय रख लीजिएगा बस, कि किसी की विचारधारा को सम्मान दीजिए, अच्छी चीज़ें ले लीजिए, बुरी वहीं छोड़ दीजिए उसकी। अब उपाय क्या है ये कर लीजिएगा प्रिकॉशन के तौर पे। रात को बर्तन जूठे छोड़कर मत सोइए। आपके घर के बाथरूम और वॉशरूम्स बिल्कुल साफ सुथरे हों, इनको गंदा ना रखें। इसके साथ साथ आपके कपड़े बहुत मेंटेन्ड रहने चाहिए, आपके जूते बहुत साफ सुथरे रहने चाहिए, आपके पैरों से बदबू नहीं आनी चाहिए। आपके राहु देव अच्छे हो जाएंगे। और भी उपाय बता दूं? चलो बता देता हूं। अगर घर में बीमारी बहुत है, बच्चे जिद्दी बहुत होते जा रहे हैं और बच्चों का ध्यान अपनी काम की जगह कहीं और रहता हो, तो महीने में एक बार 1 किलो जौ पर गौमूत्र का छींटा लगा करके जल प्रवाह कर दीजिएगा, बस इतना ही। और घर के अंदर से खराब बिजली के सारे उपकरण, जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी, इनको घर के बाहर निकाल दीजिएगा। बस इतने में ही राहु ठीक हो जाएगा। अच्छा और बता दूं तो और समझ लीजिए, घर की दीवारें बिल्कुल साफ सुथरी हो, उन पर किसी तरह का क्रैक ना हो, उन पे किसी तरह की दरारें ना हो, घर की दीवारों पर धूल मिट्टी ना जम जाती हो, घर के खिड़की दरवाजे भी हमेशा साफ सुथरे रहें। बस इतने में ही ठीक हो जाएगा और ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करेंगे हम केतु देव के बारे में। बातें कैसी करता है, अच्छी लगती हैं या बुरी, बातें चुभ न जाती हों, बातों का मतलब गलत ना निकलता हो, बातों को ध्यान से सुनता भी है या नहीं, ये केतु देव बताते हैं। अगर किसी आदमी की अटेंशन आपके प्रति
गलत है तो राहु बुरा फल देंगे। और अगर किसी आदमी का केतु अच्छा हो और राहु खराब हो तो कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इसीलिए राहु अटेंशन दे देते हैं और केतु इंट्यूशंस दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, आप किसी काम को करने के लिए क्या ध्येय रखते हैं, क्या लक्ष्य रखते हैं, क्या आपका एम है, ये केतु बताते हैं। इसीलिए आदमी की इंटेंशन क्या है ये केतु देव ही बताते हैं। उपाय क्या करें इसका, मेरी तरह कान में सोना ही पहने सिर्फ। भाई लोग, एक तरफ का कान छेदन करा करके सोना पहन लीजिए, परमानेंट केतु को ठीक करने का एक उपाय। और उपाय बता देता हूँ, रोजाना स्ट्रीट डॉग्स को फूड डाल दीजिएगा, नॉनवेज मत डालिएगा, और साथ ही साथ गाली गलौज या अभद्र भाषा का प्रयोग कभी किसी के साथ ना करें, और सोशल मीडिया पर भी किसी के बारे में उल्टा सीधा ना बोलें, इससे भी आपके केतु देव अच्छे होते हैं। घर के अंदर से साफ सफाई का तो आप ध्यान रखेंगे ही, साथ ही साथ अपने जो भी संतान तुल्य जो भी आपके घर के आसपास बच्चे हों या जो आपके हम उम्र के लोग हों, उनकी भलाई बुराई करने से बचेगा। और ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का आप रोजाना जाप कर लीजिएगा। इससे आपके केतु देव जहां मर्जी जैसी मर्जी स्थिति में बैठे हों, आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए वो दौड़ते हुए स्वयं आएंगे। करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये जो ग्रहों को ठीक करने के मैंने आपको आसान से उपाय बताए हैं ना, ये आजमाए हुए हैं मेरे पिछले 17-18 साल के एक्सपीरियंस में, लोगों ने किए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को संस्कारों के द्वारा मिले हुए हैं ये उपाय, और बहुत सारे लोगों को मैंने दे करके उनको ठीक भी किया है, रिजल्ट भी मिला है। आप भी इसका लाभ जरूर उठाओ, मिस मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मिस मत करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि घंटी आपके फ़ोन में टन करके बजनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा। चलिए, इसी के साथ अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। जय माता दी।